ये जो अध्याय है बहुत ही विशेष है। ऐसे तो पूरा श्रीमद् भागवतम के हर श्लोक बहुत ही स्पेशल है, मगर जो ये पहले 2 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, ये आने वाले सभी जो 10 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम में, सब मिला के 12 स्कंद हैं। तो ये पहले 2 स्कंद में पूरा एक नींव रखा गया है कि किस तरीके से हमें पूरा श्रीमद् भागवतम समझना चाहिए। अगर श्रीमद् भागवतम से पूर्ण रूप से हमें फ़ायदा लेना है तो भागवतम पढ़ने वाले का जो मन किस तरीके से होना चाहिए, अपने आप को हमें कैसे मोल्ड करना चाहिए, ये बताया गया है। और ये अध्याय उसी एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस को, एक चेतना को तैयार करता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को श्रीमद् भागवत का ज्ञान पूरा हासिल करने के लिए हमें किस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, वो बता रहे हैं। और इस चैप्टर में हम देखते हैं कुंती महारानी के प्रार्थनाएं हैं। सिचुएशन ये है कि महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया है, तो काफ़ी समय से भगवान श्री कृष्ण द्वारका से दूर हस्तिनापुर में है, क्योंकि कृष्ण भगवान पांडवों को बहुत स्नेह करते हैं। मीन्स पांडव हर वक्त यही सोचते हैं कि सिर्फ कृष्ण ही हमारी रक्षा करते हैं, वो पूरा निर्भर है कृष्ण भगवान के ऊपर। तो कृष्ण भी उसी हिसाब से एक रेसिप्रोकेशन दे रहे हैं और पांडवों के साथ ही हस्तिनापुर में रहते हैं जब तक उनको एस्टैब्लिश नहीं कर दिया हो। तो अभी समय आ गया है कि युद्ध ख़त्म हो गया है और सभी जो दुश्मन थे पांडवों के, वो सब ख़त्म हो गए हैं और धर्म की स्थापना हो गई है। और अभी कृष्ण भगवान वापस द्वारका की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये जो समय है कोई भी भक्त के लिए बहुत ही एक अनकंफर्टेबल, एक दर्दनाक सिचुएशन है। भगवान जो भक्त के सर्वा है, वो भगवान दूर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो जो भक्त हैं वो कभी इसको सह नहीं सकते। तो सभी पांडव अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से भगवान को वापस रोक ले। तो अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं। अर्जुन अपने तरीके से बताते हैं, भीम अपने तरीके से। फाइनली जो युधिष्ठिर महाराज हैं, अभी वो पूरे विश्व के राजा बन गए हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप और कुछ समय के लिए यहीं रुक जाइए। मगर कृष्ण सबको मनाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाते हैं, बोलते हैं नहीं रुक पाएंगे, और फाइनली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर में
कुंती महारानी आती हैं और वो प्रार्थना करना शुरू करती हैं, और ये जो अध्याय है कुंती महारानी के प्रार्थनाएं, और एक एक श्लोक में हम देखते हैं कि किस तरीके से कुंती महारानी बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत विद्वान है, और अलग अलग तरीके से भगवान का वर्णन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक श्लोक है जो एक तरीके से देखेंगे तो पूरे अध्याय में सबसे सिंपल श्लोक है। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। नमो पंकजनाभाय, जो भगवान के नाभि है वो बहुत सुंदर एक कमल का फूल का जैसा है। जितने अलग अलग तरीके के जो फूल है, बताया जाता है कि जो कमल है ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। इस भौतिक दुनिया का कमल भी देखेंगे तो बहुत सुंदर है, और जो आध्यात्मिक दुनिया में ओवरऑल देखेंगे तो कमल जो है इज कंसिडर्ड वेरी ब्यूटीफुल। तो कुंती महारानी भगवान के जो हर अंग है उसको कमल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नमो पंकजनाभाय, भगवान के जो नाभि है वो कमल का जैसा है। नमो पंकजमालिने, भगवान अपने गले में कमल का माला पहने रहते हैं। नमो पंकजनेत्राय, भगवान के जो नेत्र हैं वो भी कमल के पंखुड़ियों जैसा है। नमस्ते पंकजांग्रिये, मैं उस भगवान को नमस्कार करती हूँ जिनके हर अंग कमल का जैसा है। बहुत सिंपल, बहुत सरल श्लोक है, मगर आचार्य बोलते हैं कि इस श्लोक में भी बहुत गहरी एक अर्थ छुपा हुआ है। जब भी कोई भक्त भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करने का विधि विधान बताया गया है। सबसे पहले हम भगवान के चरणों से दर्शन करना शुरू करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर दर्शन करते हुए जाते हैं उनके मुखारविंद तक। तो जो जयपुर में बहुत फेमस जो मूर्ति है भगवान का, बहुत सारे मूर्ति हैं जो महाराजा वज्रनाभ ने स्थापना की थी। वृंदावन में स्थापित किया था उन्होंने, मगर आगे जब औरंगजेब का समय आया उस टाइम में काफ़ी मंदिरों का खंडन हो रहा था, तो उस समय सभी मूर्तियों को, जो विशेष मूर्तियां हैं वृंदावन के, उनको जयपुर के जो राजा हैं वो एक सीक्रेटली जयपुर लेके आ रहे थे। तो इसमें 3 मूर्ति हैं, मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। 3 मूर्ति हैं जो बताया जाता है महाराजा वज्रनाभ ने बिल्कुल 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पे थे उस रूप में बनवाया था। तो मदन मोहन चरण से लेके कमर तक एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे हैं जैसे कृष्ण भगवान थे 5000 साल पहले।
कमर से लेके गले तक गोपीनाथ जी से मिलते हैं, और जो मुखारविंद है वो गोविंद देव जी से मिलते हैं। तो जो भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो भक्त हैं अभी भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, ये संपूर्ण दर्शन बताया जाता है। तो सबसे पहले करौली मदन मोहन जाते हैं, वहाँ भगवान श्री मदन मोहन का दर्शन करते हैं। उसके बाद जयपुर आके श्री गोपीनाथ जी का दर्शन करके उसके बाद गोविंद देव जी मंदिर पहुँचते हैं भगवान का मुखारविंद का दर्शन करने के लिए। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है भगवान का दर्शन करने का। मगर कुंती देवी चरण से शुरू नहीं करते। ये प्रार्थना अगर देखते हैं तो वो सीधा भगवान के कमर से शुरू करते हैं, नाभि से। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, जो माला है हम गले में पहनते हैं, तो पहले नाभि, उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छाती या चेस्ट या माला गले के बारे में। नमो पंकज नेत्राय, फिर वो भगवान के नेत्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और उसके बाद नमस्ते पंकजांग्रिय, भगवान के अलग अलग अंगों के बारे में वर्णन करते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर एक भौतिक रूप से देखेंगे, भौतिक रूप से नहीं, एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, सांसारिक व्यू से अगर हम देखेंगे तो कुंती महारानी जो है ये कृष्ण के आंटी हैं। रिलेशनशिप हिंदी में क्या बोलते हैं? बुआ, बुआ है। तो बुआ बड़े हैं, आदरणीय हैं, और ऐसे बुआ के चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। कृष्ण छोटे हैं, तो कुंती महारानी सोचती हैं अगर कुंती महारानी भगवान के चरणों के बारे में बोलेंगे तो भगवान को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, राइट? कोई बड़े जब छोटों के बारे में चरण छूने का या ऐसे कुछ कोशिश करते हैं तो वो सबको अनकंफर्टेबल है। जो आसपास के लोग हैं वो भी बोलेंगे ये क्या बड़े छोटों के पैर छू रहे हैं, राइट? और जो है, जैसे इस स्थिति में हम देखते हैं कृष्ण भी हैं, कृष्ण को भी अनकंफर्टेबल फील होगा। इसीलिए कुंती महारानी उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो नाभि से शुरू करते हैं। तो कुंती महारानी इतना एक बहुत सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपने प्रार्थनाओं में भगवान का वर्णन कर रही हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं तथा परमहंसानां मुनिनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। तो इस श्लोक में कुंती महारानी अपने आप को एक साधारण स्त्री के रूप में वर्णन कर रही हैं। अपने आप को वो सोच रही है मैं एक साधारण स्त्री हूँ। और उससे पहले वो बोल रहे हैं कि अगर सच में किसी को भगवान के बारे में समझना है या सिर्फ कुछ लोग भगवान को पूर्ण रूप से
समझ सकते हैं और मैं एक साधारण स्त्री होके मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ। पिछले 19 श्लोक देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा कि कुंती महारानी एक साधारण स्त्री है। वो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो बहुत सारे ग्रंथों को अध्ययन करने के बावजूद भी भगवान को समझ नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों से भी आगे बढ़ के वो भगवान को समझ के भगवान के बारे में वर्णन कर रही। फिर भी वो अपने आप को एक साधारण स्त्री के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो एक गुण है वो एक भक्त के जीवन में बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। कोई सच में भगवान के भक्त हैं तो उसको टेस्ट करने का ये एक स्वभाव है। जिसको ज्ञान की कमी है, या जैसे बोलते हैं ना, जो बर्तन अगर पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है तो वो आवाज़ ज़्यादा करता है। जैसे ही एक भगोने में पूरा पानी या कुछ भी भर दें ऊपर तक तो वो आवाज़ कम करता है। तो उसी तरीके से अगर भौतिक दुनिया में भी, ये नहीं कि सिर्फ भक्ति में, भौतिक दुनिया में भी अगर कोई सच में विद्वान है तो वो बहुत हम्बल होते हैं। हम्बल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विनम्र होती। एक कवि है साउथ इंडिया में, कर्नाटक में, बहुत प्रमुख है, कुवेंपु करके। तो आप ये मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जो भी कन्नड़ा लैंग्वेज के किताब पढ़ते हैं, हर साल एक एक टेक्स्ट बुक होता है ना, तो हर साल के टेक्स्ट बुक में उनका एक ना एक कविता ज़रूर होगी। तो उतना फेमस हैं। तो उनका एक इंटरव्यू है, एक रिपोर्टर जाके उनसे एक इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते पूछते वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप तो बहुत संतुष्ट होंगे क्योंकि आपने एक पूरा जो राष्ट्र की भाषा है, एक स्टेट का जो लैंग्वेज है, उसको आपने एक उन्नत स्तर पे लेके आए, एक क्लास सेट किया है आपने आपके कविताओं के द्वारा। बहुत सारे लोग कन्नड़ा सीखते हैं आपके कविताओं को समझने के लिए। तो इस लेवल तक आपने एक लैंग्वेज को ग्लोरीफाई किया है, तो आप तो बहुत संतुष्ट होंगे अपने जीवन में। तो कुवेंपु बोलते हैं, इतना समय होने के बाद अभी जब मैं उस लैंग्वेज के बारे में समझने का कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं एक चम्मच लेके समंदर का जो जल का खजाना है उसको इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ज्ञान है एक समंदर का जैसा है, और मैंने अपने
पूरे जीवन में जितना भी लिखा है वो सब एक चम्मच के बराबर है। तो वो एक विद्वान व्यक्ति जिन्होंने पूरा एक भाषा का डेफिनेशन दिया है, तो वो व्यक्ति बोल रहे हैं अभी तक मैंने कुछ भी नहीं हासिल किया है। तो ये जो विनम्रता है एक बहुत ही विशेष गुण है, और सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, सभी जो रिलीजन्स हैं उसमें देखेंगे तो ये जो ह्यूमिलिटी है, ये जो विनम्रता है, इसको बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू द मीक एंड हम्बल। जो भगवान का जो घर है या भगवान का जो जगत है वो उन लोगों को बिलोंग करता है जो विनम्रता पूर्वक हो। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, और जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे थे तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से जो मेन हैं श्री षड गोस्वामी हैं, जिनको हम ऑल्टर में भी उनका फ़ोटो रख के पूजा करते हैं। जब भी हम पूजा करते हैं उनके द्वारा हम भगवान का सेवा करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी हैं। इसमें सभी विद्वान हैं, सभी लोगों ने, सभी आचार्यों ने बहुत सारे किताबें लिखी हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उन सब इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने लिख के ग्रंथों के रूप में, किताबों के रूप में उन्होंने अवेलेबल कराया है हमारे लिए। मगर स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा नहीं है। फॉर्मली उन्होंने अगर कुछ लिखा है या फॉर्मली एक कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है वो सिर्फ शिक्षाष्टकम है। विद्या के रूप में 8 श्लोक उन्होंने बताया है, जो अगर हम बोलेंगे भगवान ने स्वयं कुछ रिकॉर्ड किया है तो ये 8 श्लोक हैं, वो श्री शिक्षाष्टकम है। उसमें एक श्लोक बोलते हैं, पूरे अपने लाइफ टाइम में चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारे भक्तों को जो ज्ञान दिया है, मगर एक प्रैक्टिकली उन्होंने सिर्फ 8 श्लोक बताए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, वो श्री शिक्षाष्टकम है। उसके तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिहि। तो उसमें भी बोलते हैं अगर किसी को जीवन भर या हर वक्त भगवान का गुणगान करना है तो उनका जो स्वभाव है वो विनम्रता से भरा हुआ रहना चाहिए। विनम्रता और सहिष्णुता, टॉलरेंस रहना चाहिए।
तो ये दो गुण हैं जो भक्त के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना भक्ति नहीं होती। यहाँ हम देखते हैं कुंती महारानी इतने विद्वान होते हुए भी, इतना इंटेलेक्चुअल होते हुए भी, उनका हर एक श्लोक में, हमने जस्ट अभी कुछ समय पहले देखा, उनका सबसे जो सरल श्लोक है उसमें भी इतनी गहरी एक अर्थ छुपा हुआ है। तो उस तरीके से देखेंगे कुंती महारानी के हर प्रेयर्स में बहुत डीप नॉलेज छुपा हुआ है, और उतना समझ होने के बावजूद भी कुंती महारानी अपने आप को एक सिंपल स्त्री के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका भी जो इम्पोर्टेंस है, एक सिंप्लिसिटी का भी जो इम्पोर्टेंस है, जो बाय नेचर जो स्त्री का एक स्वभाव होता है बहुत सरल होता है। तो कुंती महारानी उस एक सिंपल नेचर को भी कैसे भक्ति में उसका फ़ायदा ले सकते हैं वो भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वो हम आगे समझते हैं। मगर कुंती महारानी अपने आप को बहुत एक हम्बल, एक सिंपल रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शुरुआत में यहाँ कुंती महारानी बता रहे हैं कि किस तरीके के लोग हैं जो भगवान को समझ सकते हैं। ततः परमहंसानाम, परमहंस वो होते हैं जिन्होंने इस पूरे भौतिक बंधन से मुक्त होके वो एक आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच चुके हैं। उनको इस भौतिक बंधन का, इस भौतिक दुनिया का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो मुक्त हो चुके हैं। जो भी इस भौतिक दुनिया के जो कमियां हैं, उन कमियों से ये मुक्त होके ये एक भौतिक दुनिया में रहते हुए भी ये संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं इस भौतिक गुणों से। और ये जब परमहंस के बारे में वर्णन किया जाता है तो इस तरीके से वर्णन किया जाता है, अगर दूध और पानी का जो मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण अगर किसी के सामने रख दें और उस व्यक्ति में या उस जीव में ऐसा गुण हो जो पानी को अलग करते हुए सिर्फ दूध को निकाल सके, वो एक परमहंस का गुण है। वो इस भौतिक दुनिया में जो भौतिकता है, जो मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, उन सब को अलग करते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सके, सिर्फ अच्छाई को ले सके, सिर्फ गुड क्वालिटीज़ को निकाल सके, वो परमहंस बताया जाता है। तो भगवान को सिर्फ वही लोग जान सकते हैं या समझ सकते हैं जो परमहंस हैं। तथा परमहंसानाम मुनिनाम, जो ऋषि मुनिवर हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जो विद्वान हैं जिन्होंने अपने पूरा जिंदगी अध्ययन में लगा दिया है भगवान के बारे में समझने के लिए, आध्यात्मिकता के बारे में समझने के लिए। और
तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो अमल आत्मना। अमल आत्मा वो है जिन्होंने संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक और भौतिकता को अलग अलग करने में समर्थ हो गए हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सभी वेद और उपनिषद को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया, मगर फिर भी वो भगवान के बारे में समझ नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम के जो दशम स्कंद है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में डिटेल्ड वर्णन है, उसमें एक भगवान की लीला है या एक प्रसंग है, 5000 साल पहले की प्रसंग है। वो वर्णन करने का कोशिश है, व्यासदेव वर्णन करने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बहुत सारे अध्ययन करने के बावजूद भी भगवान को समझना, भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। होता ये है कि कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ जंगल में गए हैं गायों को चराने के लिए, और उनको बहुत भूख लगती है सभी ग्वालों को। तो सब ग्वाल कृष्ण बलराम से पूछते हैं कि हमें बहुत भूख लगी है, आप हमारे लिए कुछ इंतज़ाम कीजिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि कुछ ही दूरी पे एक आश्रम है, वहाँ बहुत सारे जो ऋषि हैं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वो हवन का आयोजन किया है। विष्णु को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हवन का आयोजन किया है, और वहाँ सभी वेद उपनिषद का अध्ययन होता रहेगा। हवन की शुरुआत हो रही है, तो वहाँ आप लोग जाके बलराम का नाम लो, क्योंकि सबको पता था कि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र हैं, और नंद महाराज एक वैश्य कम्युनिटी से हैं, मगर जो बलराम जी हैं वो वसुदेव के पुत्र हैं, और वो क्षत्रिय समाज से हैं। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उनके नीचे क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो क्योंकि ये ब्राह्मण हैं, वो एक वैश्य जाति में जन्मे हुए कृष्ण को शायद वो इतना आदर ना करें, तो कम से कम बलराम जी हैं वो क्षत्रिय जाति से हैं, तो जो ब्राह्मण है उसको थोड़ा आदर करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बाय नेचर थोड़ा देखेंगे, इवन दो सबसे ऊपर हैं, फिर भी वो क्षत्रिय समाज को आदर करते हैं। तो कृष्ण ऐसे बोल के उनको भेजते हैं। तो ग्वाल जाके जो ब्राह्मण हैं उनसे पूछते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं और बलराम जी भूखे हैं, वो कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं नहीं, अभी हम पूरा आयोजन जो किया है ये भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए है, तो अभी हवन शुरू नहीं हुआ है। हवन के समाप्ति पे आप सबको, बलराम जी को, आप सबको हम प्रसाद देंगे, मगर तब तक हम नहीं दे सकते। तो ये सब वापस आते हैं और
कृष्ण बलराम को बोलते हैं, हमने पूछा, उन्होंने मना तो नहीं किया, मगर उन्होंने बोला अभी नहीं दे पाएंगे। तो एक तरीके से मना ही कर दिया उन्होंने बोला नहीं देंगे। तो फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं, तो एक काम करो, जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं आप उनके पास जाओ और आप उनको बोलो कि कृष्ण भूखे हैं। अभी बलराम नहीं, उनको डायरेक्टली बोलो कृष्ण भूखे हैं, वो कुछ खाना चाहते हैं। तो ये ग्वाल उनके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कुछ ही दूरी पे कृष्ण हैं और हम गायों के साथ यहाँ आए थे, कृष्ण को भूख लग रहा है। तो तुरंत जो द्विज पत्नी है, ब्राह्मणों के जो पत्नियां हैं, वो सब कुछ छोड़ के जो भी खाने के सामग्री हैं वो सब उठा के, किसी का परवाह नहीं करते हुए, अपने पतियों के भी परवाह नहीं करते हुए वो कृष्ण की ओर चलते हैं, कृष्ण को खाना खिलाने के लिए। तो बहुत विद्वान ब्राह्मण भी जो हैं, जो यज्ञ का आयोजन किए हैं, जो सभी वेदों का पठन करने वाले थे भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए, उनको ये नहीं पता कि वही भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आए हैं और स्वयं मांग रहे हैं। विष्णु कुछ मांग नहीं रहे हैं, फिर भी विष्णु का संतुष्टि के लिए इन्होंने पूरे यज्ञ का आयोजन किया है। और दूसरी तरफ वही विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेके वो खुद मांग रहे हैं मुझे कुछ दो। तो इन ब्राह्मणों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वही कृष्ण हैं, वो मांग रहे हैं और हम उनको नकार रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो इतना वेद और उपनिषदों का अध्ययन करने के बावजूद भी भगवान को समझ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। भगवान को अगर समझना है तो तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम, तो सिर्फ यही कुछ गिने चुने लोग हैं जो भगवान के बारे में समझ सकते हैं। तो अगर भगवान को समझना इतना मुश्किल है, तो मैं एक साधारण स्त्री आपको कैसे समझ सकती हूँ? अपने आप को एक बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ह्यूमिलिटी से कुंती देवी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक स्त्री का जो नेचर है, एक गुण है, वो बाय नेचर बहुत सिंपल होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचते नहीं हैं, वो बहुत सिंप्लिसिटी होती है। और यही जो एक सिंप्लिसिटी है वो उनके लिए एक बून है। बून मतलब एक आशीर्वाद है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि हर एक धर्म में जब भी कोई आध्यात्मिक प्रवचन या आध्यात्मिक एक गैदरिंग होती है, तो जनरली देखते हैं कि जो स्त्री हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ हम 50-50 हैं, थोड़ा पुरुष ज़्यादा हैं,
ये प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि हर एक जीव को, हर एक जो एक ह्यूमन बीइंग है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। बट जनरली अगर हम देखते हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं, यहाँ भी अपने मंदिर में भी 11 के दिन अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे माताजी आती हैं और माला लेके भगवान का नाम जप करते हुए वो 108 प्रदक्षिणा करती हैं कृष्ण बलराम की। और कोई भी मंदिर में जाते हैं, गोपीनाथ जी मंदिर में जाते हैं, वहाँ तो माताजी ही माताजी भरे रहते हैं ठाकुर जी के सेवा में। तो हर मंदिर में प्रभुपाद जी बोलते हैं सिर्फ हिंदू में नहीं, सभी रिलीजन्स में ये देखा जाता है कि जो स्त्रियां हैं, जो माताजी हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाय नेचर ये बहुत सिंपल होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए। तो जो बनावट है, जिस तरीके से भगवान ने, प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को बनाया है, तो वो नेचर के हिसाब से भी जो पुरुष हैं ये बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, और स्त्री जो है बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचते नहीं हैं, राइट। अगर, और ये साइकोलॉजी भी बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जब तक ये दोनों गुणों का बैलेंस नहीं है तो बच्चों का डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं होता। एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रिक्टनेस ऑफ द फादर भी चाहिए और सिंप्लिसिटी एंड कंपैशन ऑफ मदर भी चाहिए। तो ये सभी क्वालिटीज़ हैं, तभी एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है। तो भगवान भी अच्छे तरीके से बैलेंस आउट किया है, और आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो सिंप्लिसिटी चाहिए, जो विनम्रता चाहिए, वो बाय नेचर एक स्त्री के स्वभाव में होता है। जो तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना जो गुण है, उसको हासिल करने के लिए एक पुरुष को बहुत मेहनत करना होता है। वही एक गुण एक स्त्री का नेचर में होता है। तो बहुत आसान तरीके से वो आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं। तो कुंती महारानी यहाँ उस सिंप्लिसिटी को प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुंती महारानी एक एक्सेप्शन है, ये बहुत स्पेशल है, पांडवों के माता है, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। हम यहाँ भगवत मीन्स ये जो अध्याय के कुंती महारानी के प्रेयर्स को अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि हर एक श्लोक में कैसे बहुत डीप मीनिंग के साथ कुंती महारानी अपने प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। तो कोई सिंपल नहीं है कुंती महारानी, उनका जो नेचर है कोई सिंप्लिसिटी नहीं है। इनफैक्ट जो पांडव जब पूरे 14 साल के वनवास में थे तो वो तो क्षत्रिय थे, उनका ट्रेनिंग था, बहुत शक्तिशाली थे। तो जंगल में इतने सारे जानवर, राक्षस, ये सब होने के बावजूद भी वो अपने आप को संभाल पाए। मगर कुंती महारानी
जो बहुत एजेड थे, बहुत उनका एज हो गया था, और एक स्त्री थी, एक कोमल स्वभाव की थी, फिर भी वो अपने पुत्रों के साथ जंगल में उन्होंने पूरा जीवन बिताया। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो जो पुरुष भी इतना ऑस्टेरिटी सह नहीं सकते थे, उतना ऑस्टेरिटी कुंती महारानी ने भी सहा था। तो किसी भी तरीके से कुंती महारानी कम नहीं थे किसी भी चीज़ में, फिर भी वो एक सिंपल नेचर होने के वजह से वो अपने आप को एक हम्बल एक पोजीशन से प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक और जगह में वर्णन है स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा। ऐसे तो कलयुग में जो भी जन्म लेता है वो शूद्र के समान है। कलौ शूद्र संभवः। तो शूद्रों का एक गुण होता है, बहुत आसानी से भगवान को समझ नहीं सकते। उनकी जो सोच है इतना नीचे होता है कि उनका पूरा जीवन जो होता है वो आहार निद्रा भय मैथुनम च, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मैं अपना रक्षा कैसे अच्छा कर सकता हूँ। शूद्र की सोच होती है यही। तो जो भी अपने जीवन में सिर्फ खाने के बारे में, सिर्फ अपना शरीर को मेंटेन करने के बारे में, अपने फैमिली को मेंटेन करने के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनको शूद्र के कैटेगरी में माना जाता है। तो उनको आध्यात्मिक प्रगति इतना आसान नहीं है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो उपनिषद है, जो भगवत गीता है, ये इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि शूद्र, वैश्य और स्त्री जो बाय नेचर बहुत सिंपल है, वो भी श्रीमद् भागवतम का बेनिफिट लेते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो हमें ये जो मौका मिला है प्रभुपाद के शरण में आने का, इतने सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जी ने जितने भी संस्कृत और बंगाली जो लिटरेचर है उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है, गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर, उसमें वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहला जो एक ट्रांसलेशन किया था वो कुंती महारानी के प्रार्थनाएं हैं। तो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम कंप्लीट करने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले ही कुंती महारानी के प्रेयर्स को उन्होंने एक किताब के रूप में दिया था, क्योंकि कुंती महारानी के जो प्रेयर्स हैं सभी को, कलयुग में स्पेशली सभी को एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अगर किसी को आध्यात्मिक प्रगति करना है तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कुंती महारानी के। तो आगे भी हम देखते हैं बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो हम इसे आज का क्लास समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुप्त वृंदावन धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।